हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 की मैथ्स। यहाँ हम स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे और आज हम नए टॉपिक पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जितने हमने अभी तक कॉन्सेप्ट सीखे हैं उनके बारे में क्विक रिवाइज करते हैं। तो बच्चों, आप जानते हैं आपने स्ट्रेट लाइन में अभी तक आपने कुछ फॉर्मूले देखे हैं जिसमें स्लोप पढ़े हैं। आपका स्लोप होता है क्या, स्लोप को आप एम भी कहते हैं, ठीक है। और ये आपका किसके इक्वल होता है, टेन थीटा के इक्वल होता है। स्लोप आपका एम कहलाता है और ये आपका टेन थीटा के इक्वल होता है। और इसी स्लोप का हमने फॉर्मूला निकाला था, स्लोप एम का हमने फॉर्मूला निकाला था क्या, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस में xy। और प्रीवियस लेक्चर में आपने स्लोप निकाला भी था कुछ क्वेश्चंस के, ठीक है। चलिए, जब दो लाइनें एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, तो दो लाइनें एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, उस समय बच्चों आपका m1 इक्वल होता है m2 के। और जब ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर होती हैं, दोनों लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, उस केस में आपने m1 इंटू m2 इज इक्वल टू क्या सीखा है, माइनस का 1 सीखा है। आप कुछ क्वेश्चन है उनको आप कर लेंगे, ठीक है। तो ये चीजें अभी तक हमने क्लास 11th, क्योंकि इससे पहले आप तो आपके क्लास 10th का कुछ फॉर्मूले थे उन पर बेस्ड आपने क्वेश्चन किए, ठीक है। और यहाँ पर क्लास 11 से आपने अभी इतनी सारी चीजें सीखी है। चलिए नेक्स्ट आज की क्लास में हम शुरू करते हैं। अब किसी लाइन का इक्वेशन निकालना, चलिए हेडिंग डालेंगे नेक्स्ट पेज में। वेरियस फॉर्म ऑफ द इक्वेशन of a line of the line। किसी लाइन के इक्वेशन के अलग अलग फॉर्म होती है। वेरियस फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, हिंदी में आप कहेंगे कि रेखा के समीकरण के विविध रूप। क्या, रेखा के समीकरण के विविध रूप। अलग अलग रूप के रेखा के समीकरण को हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए, पहला है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन। जब आपकी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस, यानी कि क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर रेखाएं, क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर रेखाएं। चलिए, पहला है आपका हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन। इसमें भी बच्चों आप पहले हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करेंगे, तो इसको थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं।
तो इसमें आपका फर्स्ट आ जाएगा क्या, हॉरिजॉन्टल लाइन। चलेगा। हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि जब कोई लाइन एक्स एक्सिस के हॉरिजॉन्टल हो, उस समय उस लाइन का समीकरण, उसका इक्वेशन क्या होगा। चलिए इसको हेडिंग डालिएगा, यहाँ पर लिखेंगे आप हॉरिजॉन्टल लाइन। चलिए एक लाइन बनाते हैं यहाँ पर। तो सपोज ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस, थोड़ा नीचे कर लें, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है। और अब लेट्स सपोज इस एक्स एक्सिस के हॉरिजॉन्टल या इस लाइन के पैरेलल यहाँ पर एक लाइन है, ठीक है। यहाँ पर एक लाइन है, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। एंड लेट्स सपोज ये आपकी एल लाइन है। अब इस लाइन की हमें इक्वेशन निकालनी है बच्चों, लाइन के हमें समीकरण निकालना है जो आपकी एक्स एक्सिस के हॉरिजॉन्टल है। लेट्स सपोज यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो c है, जो कि आपका एक कांस्टेंट है। ये आपका कांस्टेंट डिस्टेंस यहाँ पर है, वो है आपका c, ठीक है। तो इस लाइन का ही हमें क्या निकालना है बच्चों, इक्वेशन निकालना है, इसी का हमें इक्वेशन निकालना है, ठीक है। तो इस पर आपका y इज इक्वल टू c आ जाएगा, इस लाइन पे y बराबर आपका c आ गया है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जो आपका यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस है, ये आपकी क्या है, कांस्टेंट डिस्टेंस है। अब यहाँ जैसे आपका 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, इस तरह से। तो इस पॉइंट पे यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ पर x तो आपका 1 होगा, लेकिन y आपका c हो गया कांस्टेंट। इस पॉइंट पर आपका y तो आपका फिक्स रहेगा, लेकिन x आपका 2 है, 2, c, ठीक है। इस पॉइंट पर आपका y तो c रहेगा, लेकिन x आपका कितना है, 3 है। तो 3 यहाँ पर आपका कहने का मतलब ये है कि यदि कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो उस लाइन पर y आपका कांस्टेंट रहेगा, y इज इक्वल टू आपका c आएगा। y किसके इक्वल आ जाएगा, c के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे आप इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इक्वेशन ऑफ अ लाइन parallel to x axis। जो लाइन x एक्सिस के पैरेलल होती है उसका इक्वेशन y इज इक्वल टू c होता है, कांस्टेंट यहाँ पर y आपका कांस्टेंट रहता है, उस केस में y आपका c रह जाता है, ठीक है। चलिएगा, इसी तरह ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन की बात थी, ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन थी। लेकिन यहाँ यदि आपका वर्टिकल लाइन की हम बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है। अगर लाइन वर्टिकल हो तो कहने का मतलब ये है, सपोज ये आपका एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन तो आपके एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन की।
इसको अब दूसरे पेन से कर देते हैं, ठीक है। सपोज ये आपकी एल लाइन है, ठीक है, जो कि आपका वाई एक्सिस के पैरेलल लेकिन एक्स एक्सिस के वर्टिकल है। ये आपकी कोई लाइन है, वर्टिकल लाइन की आप बात कर रहे हैं। और सपोज यहां से यहां तक की डिस्टेंस आपकी सी है, कांस्टेंट डिस्टेंस, यहां से यहां तक की डिस्टेंस आप सी, इसको हम मान लेते हैं, कितनी भी डिस्टेंस हो सकती है, ठीक है। तो और इस वाई एक्सिस पे यहाँ पे आपका 1 है, ये 1 है, यहाँ पर आपका 2 है, इधर आपका 3 है, इस तरह से। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका वाई एक्सिस में ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। तो एक्स बेटा यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, एक्स यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है। अब इस लाइन पर आप, इस लाइन पे यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर x तो आपका c रहेगा, c,1, यहाँ पर आपका c,2, यहाँ पर आपका c,3। तो इधर बेटा आपका क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू c। तो क्या लिखेंगे आप, इक्वेशन ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ अ लाइन कौन सी इक्वेशन, जो x एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ आप ये परपेंडिकुलर टू x एक्सिस लिख सकते हैं, या फिर पैरेलल टू y एक्सिस, है ना, ये y एक्सिस के पैरेलल है, ये x एक्सिस के पैरेलल था ये वाली लाइन, तो इसको आप L2 लिख सकते हैं और ये आपका L1 हो जाएगा, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, जो y एक्सिस के पैरेलल हो उस लाइन की जो इक्वेशन है वो x इज इक्वल टू c आ जाएगा। यहाँ पर x आपका कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि इस लाइन पर आपका, आप इस लाइन को कितना भी ऊपर बढ़ा दें, इस लाइन पर हमेशा आपका x क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। एंड जब आपकी लाइन क्या होती है, x एक्सिस के पैरेलल होगी, यहाँ पर y आपका फिक्स होगा, यानी कि y आपका जो है कांस्टेंट रहेगा। तो इक्वेशन क्या बनेगी, y इज इक्वल टू सी एंड x इज इक्वल टू सी। अब यहाँ पर हो सकता है आपने डिस्टेंस, इसके बीच की डिस्टेंस b ले ली होगी, तो y इज इक्वल टू आपका b आ जाएगा। यहाँ पर आपका, तो ये तो कांस्टेंट है, इसे आप कुछ भी रख सकते हैं, जो भी कांस्टेंट होगा वही यहाँ पर आएगा, ठीक है, चलेगा। दिखें इस दोनों को, तो इक्वेशन देख लेते हैं इस कॉन्सेप्ट पर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्सिस एंड पासिंग थ्रू -2, 3। तो आपको उस लाइन का इक्वेशन निकालना है जो इन पॉइंट से होकर के गुजरती है। तो चलिए पहले तो हम इस पॉइंट को निकालते हैं। चलिए, अच्छा ये नेगेटिव की तरफ जा रहा है तो उसको थोड़ा सेंटर में बना लेंगे। देखिए ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x डैश है, इधर x नेगेटिव होता है, यहाँ y आपका नेगेटिव होता है। अब यहाँ पर पॉइंट क्या है आपका, x कितना है, माइनस की तरफ, यहाँ पर आपका -1 होगा, इधर आपका -2 होगा, ये आपका -2, ये आपका -1 है। और y जाना है आपको कितना, 3, तो 1, 2 एंड 3। तो यहाँ से आप इस पॉइंट पर, इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, इस पॉइंट की यहाँ पर बात हो रही है। अब यहाँ पर दोनों एक्सिस पे निकालना है, ऐसा नहीं है आपको सिर्फ एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस दोनों पर आपको लाइन निकालनी है। तो देखिए यहाँ से दो लाइन पास सकती है, इससे आपकी दो लाइन, इस पॉइंट से आपकी एक लाइन तो ये आ जाएगी, ठीक है बच्चों, और दूसरा आपका पॉइंट, दूसरा लाइन, दूसरी लाइन आपकी ये आ जाएगी। क्या कर लेंगे आप इसे, ठीक है, ठीक है। दो लाइनें यहाँ पर पास, क्योंकि दोनों एक्सिस की बात की गई है, यानी वाई एक्सिस और यानी कि पैरेलल, और दो वाई एक्सिस के जो पैरेलल हो, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। सपोज ये आपका L1 लाइन है और ये आपकी L2 लाइन है,
ठीक है, यहां पर जो पॉइंट है बच्चों, ये आपकी -2, 3 पॉइंट है। ठीक है, अब यहाँ y आपका कितना हो जाएगा, ये जो लाइन है यहां पर, ये जो लाइन है आपकी, जब हम बात करते हैं किसकी, जब हम बात करते हैं जो x एक्सिस के पैरेलल होती है, उस लाइन का इक्वेशन कैसे निकालते हैं, y इज इक्वल टू सी। यहाँ y कितना है बेटा आपका, y है आपका 3, और ये कौन सा इक्वेशन है, ये इक्वेशन किसके, जो आपकी इस पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन का इक्वेशन है, जो कि x एक्सिस के पैरेलल है। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू किसके पासिंग थ्रू, -2, 3 एंड पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है, एंड पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है, चलिए अब दोनों लाइनों का हमें यहाँ पर क्या निकालना, ये तो आपका L1 लाइन की इक्वेशन है। जब आपकी कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल होती है, उस समय आपका x इज इक्वल टू c है। यहाँ x कितना है, -2 है। ठीक है, और ये कौन सा इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ लाइन लिखेंगे यहाँ पर भी, आप चाहे तो इधर लिख लीजिएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन passing through -2, 3 एंड किसके पैरेलल है ये। तो चलिए यहाँ पर आपने रेखाओं के समीकरण के विविध रूप में पहला जो टॉपिक है वो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन का इक्वेशन क्या होता है। जब कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल होती है, उस लाइन का इक्वेशन यहाँ आपका y फिक्स रहता है, तो y इज इक्वल टू आपका दिया जाता है। तो ये उस केस में है जब आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन हो, x एक्सिस के इधर हॉरिजॉन्टल लाइन जो आपके x एक्सिस के समांतर हो या पैरेलल हो। अब जब हम वर्टिकल लाइन की बात करते हैं तो ये y एक्सिस के पैरेलल आती है, उस समय आपका x क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, फिक्स रहता है। तो इसके लिए आपने यहाँ पर एक क्वेश्चन भी किया। चलिए अब नेक्स्ट जो आपका कॉन्सेप्ट है बेटा, तो इस क्वेश्चन में बेटा आपके पास क्या दिया था, आपके पास फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्सिस। अब पैरेलल टू एक्सिस लिखा है, एक्सिस का मतलब है यहाँ पर दोनों एक्सिस की बात। देखो एक एक्सिस होता है आपका क्या, यहाँ पर पैरेलल टू एक्सिस लिखा है ना, ये आपका प्लूरल है किसके लिए, यहाँ पर y एक्सिस एंड x एक्सिस की दोनों के इक्वेशन की बात की जा रही है। ये सिंगल आपका x एक्सिस, ये आपका प्लूरल की बात कर रहा है कि दोनों अक्षों के समीकरण को निकालना है, y एक्सिस के भी और x एक्सिस के भी। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में देनी है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका पॉइंट स्लोप फॉर्म, दूसरा फॉर्म है पॉइंट स्लोप फॉर्म। अलग अलग फॉर्म हम यहां पढ़ रहे हैं इक्वेशन की, लाइन के इक्वेशन की। तो दूसरा पॉइंट है यहाँ पर पॉइंट स्लोप फॉर्म। इसको आप हिंदी में लिखेंगे बिंदु ढाल रूप। बिंदु इसको आप ढाल कह सकते हैं, प्रवणता कह सकते हैं। तो बिंदु ढाल रूप। तो देखिए सपोज आपके पास एक लाइन है जिसमें एक बिंदु आपको गिवन है, ठीक है, एक पॉइंट आपको गिवन है यहाँ पर, और ये पॉइंट बेटा यहाँ पर आपको सपोज
x1 एंड y1, x1 एंड y1 दिया है, और इस लाइन का जो स्लोप है, लाइन ऑफ स्लोप, स्लोप ऑफ अ लाइन ना, स्लोप ऑफ अ लाइन आपका क्या है, एन एम है। ये भी आपको दिया है, ये भी दो चीजें आपको दी गई हैं। डायरेक्ट हम बात करेंगे सीधे फॉर्मूले की, फिर हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो ये भी आपको गिवन है सपोज, और ये आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से बना सकते हैं। इसमें आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना सकते हैं कोई ऐसा, वाई ये आपका एक्स एक्सिस, कोई लाइन है जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में है, और इस पर एक पॉइंट आपको दिया गया है x1 और y1, और दूसरा इस लाइन का स्लोप भी आपको दिया है m। तो इसका नाम क्या है, पॉइंट और स्लोप। एक पॉइंट दिया गया है, एक बिंदु आपको दिया गया है, और दूसरा स्लोप आपको दिया गया है, ठीक है ना, स्लोप आपको दिया गया है। तो उस केस में आप इस का समीकरण, इसका इक्वेशन आप कैसे निकालेंगे। चलिए, बिंदु ढाल इसको कहते हैं। तो लाइन का इक्वेशन तब क्या होगा, तो बेटा लाइन का इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन इज इक्वल टू y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ये आपका क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x। उस केस में ये आपका इक्वेशन होगा, ठीक है। इसके बाद यहां पर तो बच्चों आपको एक पॉइंट दिया गया था, और दूसरा आपको क्या दिया गया था, स्लोप दिया गया था। लेकिन इसी में यदि आपको ये कहा जाए, चलिए नेक्स्ट पेज में कर सकते हैं या यहीं पे कर लेंगे। चलिए, दूसरा है आपका 2 पॉइंट फॉर्म। नेक्स्ट है इसके बाद 2 पॉइंट फॉर्म। थर्ड 2 पॉइंट फॉर्म। अब फिगर से देखेंगे, पिक्चर में 2 पॉइंट फॉर्म का मतलब ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस, ठीक है। और सपोज ये कोई आपकी लाइन इधर है, ठीक है, ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस, या आपकी सपोज एल लाइन है, ठीक है। और इस लाइन पर आपको 2 पॉइंट दिए गए हों, क्योंकि यहां पर क्या कहा है, 2 पॉइंट फॉर्म का मतलब क्या हुआ कि इसमें आपको 2 पॉइंट दिए जाएंगे। यहां पर क्या था आपका, पॉइंट स्लोप फॉर्म, तो पॉइंट भी दिया गया था, स्लोप भी दिया गया था, तो हमने इसका इक्वेशन निकाला। अब आपके पास 2 पॉइंट फॉर्म है, दैट मीन्स कि आपको दोनों पॉइंट्स दिए गए होंगे। तो यहां पर सपोज एल लाइन पर एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट आपका ये है। चलिए, सपोज इधर x1 और y1 दोनों गिवन है, और इधर दूसरे पॉइंट पर x2 और कॉमा y2, ये 2 पॉइंट दिए गए हैं, ठीक है, ये 2 पॉइंट दिए गए हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं बच्चों, यहां से हम इस पूरे को, इस इक्वेशन को यहां पर m की वैल्यू को, चलिए इसको नोट करें पहले आप। m का फॉर्मूला आपको पता है ना, m क्या होता है, स्लोप y2 माइनस y1, अभी हमने इंट्रोडक्शन में भी कराया था, x2 माइनस x1। तो इस पूरे इक्वेशन को यहां लिख लेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन तब क्या होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन, उस केस में आपका इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, y माइनस y1
इज इक्वल टू m, और m की जगह बच्चों आपको क्या रखना है, y2 माइनस में y1 अपॉन में x2 माइनस में x1 इंटू में आपका क्या आ जाएगा, x माइनस में x1। तो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी जब आपके पास 2 पॉइंट दिए गए हों। चलिए, तो जैसे हमने इसे पहले कॉन्सेप्ट कर क्वेश्चन किया, इस पर भी हम क्वेश्चन करेंगे। चलिए, तो इसको आप नोट डाउन कीजिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे और इसके बाद अलग अलग और भी आपके पॉइंट्स फॉर्म हैं, उनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो ये आपका 2 पॉइंट फॉर्म इक्वेशन ऑफ अ लाइन का, यानी कि किसी प्लेन में अगर आपको कोई लाइन दी गई है, उसमें 2 पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, लेट सपोज ये आपका P पॉइंट है, ये आपका Q पॉइंट है, नाम रख सकते हैं आप, यहाँ पर A पॉइंट है और ये आपको यहाँ पर स्लोप ऑफ अ लाइन दिया गया था। तो इसमें तो आपके पास पॉइंट स्लोप फॉर्म था, यानी कि एक पॉइंट दिया गया होगा, एक स्लोप आपको दिया जाएगा, फिर आप इस फॉर्मूले से, इस इक्वेशन से आप इसको निकाल सकते हैं। और 2 पॉइंट दिए गए हो तो तब आपका इक्वेशन इस तरह का होगा। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम इन जो आपके फॉर्म है इन पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, साथ में नए जो कॉन्सेप्ट हैं, अलग अलग फॉर्म है इक्वेशन के, लाइन पर इक्वेशन के, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।